एक स्वादिष्ट व्यंजन के लिए एक असामान्य नुस्खा आपके साथ शेयर करने का समय आ गया है। और इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है प्याज। एक प्याज को आधा में ऐसे काट लेंगे। पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें और कटा हुआ प्याज डालें। आइए कुछ देर के लिए यह सब छोड़ देंगे और अगले चरण पर आगे बढ़ते हैं। 3 छिले हुए आलू लें और समान मोटाई के गोलाकार में काट लें। स्लाइस ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए। हम कटे हुए आलू को पैन में प्याज के साथ डाल देंगे। अब मसाले का समय है। सबसे पहले व्यंजन पर अंदाज से नमक छिड़के, फिर काली मिर्च डालें और फिर से ऑलिव ऑयल डालें। इस बार डिश के ऊपर डालें और इसे हल्का सा हिलाएं ताकि सब कुछ समान रूप से फैल जाए। हम चिकन फिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें 3 सर्विंग्स चाहिए। एक तेज चाकू लें और चिकन को बड़े क्यूब्स में काट लें। इसे पीसे नहीं। बड़े टुकड़ों में बहुत सारा रस रहेगा जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाएगा। जब चाकू की धार तेज हो तो इसके साथ सब कुछ सरल और तेज हो जाता है। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस एक और टुकड़ा काटना बाकी है और अब हम चिकन को पैन में डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले हम इस पर नमक और काली मिर्च का छिड़काव करेंगे। दूसरे शब्दों में हमारे पसंदीदा मसालों का फिर से उपयोग किया जा रहा है। टुकड़ों को अपने हाथों से मिलाएं ताकि वे अधिक से अधिक मात्रा में स्वाद को सोख लें। जरूरी बात यह है कि इसे कोमलता और प्यार से करें। यह हमारे पकवान का मुख्य रहस्य है। चिकन के टुकड़ों को आलू और प्याज के ऊपर समान रूप से फैलाएं। हम आधा काम लगभग कर चुके हैं। अब हम इसका फील बनाएंगे जो सभी सामग्रियों को साथ में जोड़ देगा। 2 अंडे लें और उन्हें एक कटोरी में तोड़ लें। इसे सावधानी से करें ताकि छिलका हमारे खाने में ना आए। यहाँ 200 मिलीलीटर हेवी क्रीम डालें। मुझे यकीन है कि आपने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा कि अब मसाले की बारी है। डिश में नमक के अलावा 1 चम्मच करी पाउडर, 1 चुटकी प्रोवेनिकल हर्ब्स भी डालें। यह सॉस को अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट बना देगा और हमें फ्रांस की याद दिलाएगा। मिश्रण को कांटे से फेंटें ताकि अंडे अन्य सामग्री के साथ अच्छी तरह मिल जाएं। इसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना होगा, नहीं तो यह अच्छा नहीं बनेगा। हो गया, मिश्रण पूरी तरह से मिल गया है। सॉस को प्याज, आलू और चिकन के ऊपर डाल दें। यह सच में अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ताकि इसकी नमी इसके अंदर ही रहे और हमारा व्यंजन रसदार निकले, इसे फॉइल से ढक देंगे। इसे कढ़ाई के ऊपर मजबूती से दबाएं और किनारों को मोड़ें। हमने इसे ओवन में 40 मिनट के लिए रख दिया है, लगभग 230 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करके। बस इतना ही नहीं, आइए टमाटर का उपयोग करके डिश में रंग लाते हैं। हमने इसे गोल में काटा है, बहुत पतला नहीं और बहुत मोटा नहीं। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और अब चीज़ को ग्रेट करके रख लेंगे। हमने एक ट्रेडिशनल स्विस ग्रुएर्स चीज़ की आवश्यकता होगी। यदि आपको यह नहीं मिल रहा है तो कोई भी हार्ड किस्म की चीज़ को ले सकते हैं। पैन को ओवन से सावधानी पूर्वक हटा देंगे, फिर फॉइल को हटा देंगे। जब तक डिश गर्म है इसके ऊपर चीज़ को छिड़क दें। इससे यह पिघल जाएगा और खाने के वक्त अच्छा स्ट्रेच देगा। आखिरी चीज़ ताज़ा टमाटर है। उनके साथ पकवान नए रंगों से जगमगाएगा। टमाटर के ऊपर नमक छिड़के ताकि वे रस दे। एक बार फिर हम सब कुछ 10 मिनट के लिए ओवन में डाल देंगे, लेकिन इस बार बिना फॉइल के। इससे एक क्रिस्पी क्रस्ट बन जाएगा। और बस हो गया। बारीकी से कटा हुआ हरा प्याज डालें और आप चखना शुरू कर सकते हैं। आलू और चिकन पूरी तरह से पके हुए हैं और बहुत कोमल निकले हैं। उन्हें बिना किसी अनावश्यक प्रयास के आसानी से टुकड़ों में काटा जा सकता है। इसके मजे लीजिए।